इमेजिन करो एक गरीब लड़का जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, वो शहर आकर 500 रुपए का कर्ज लेकर एक कंपनी स्टार्ट करता है जो कि आने वाले समय में करोड़ों की कंपनी बन जाती है। ये कहानी है पत्रिका के फाउंडर कर्पूर चंद कुलिस जी की। कुलिस जी का जन्म 1926 में हुआ था, राजस्थान के टोंक में एक छोटे से गांव में। इन्हें यहाँ पर इनके लायक कोई काम नहीं मिला, इसलिए ये शहर आकर राष्ट्रदूत में एक क्लर्क के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही यह घुमक्कड़ के नाम से तहत एक साप्ताहिक यानी 7 दिनों में आने वाला कॉलम लिखना शुरू कर दिया। अगले 5 सालों तक ऐसा ही चलते रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ये इस बात से इतना घुटते जा रहे थे कि जितने भी समाचार पत्र थे वे सभी राजदलों से मिले हुए थे। उन्हें एक स्वतंत्र समाचार पत्र की आवश्यकता महसूस हुई जो कि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। इन्होंने अपने दोस्त से 500 रुपए का कर्ज लेकर एक कंपनी स्टार्ट करी जो कि आगे चलकर पत्रिका के नाम से जानी गई। इस समय राजस्थान के अंदर पूरे 199 समाचार पत्र थे, जिनमें से 13 समाचार पत्र ऐसे थे जो कि रोजाना आते थे। पत्रिका की छपाई का काम लोकवाणी प्रेस जयपुर में होता था और कर्पूर चंद जी की मेहनत की वजह से 1972 आते आते पत्रिका की छपाई 21,000 कॉपीज पर डे होने लग गई थी और कुछ ही समय बाद पत्रिका को उदयपुर, कोटा और जोधपुर एडिशन में भी लॉन्च कर दिया गया। 1980 तक आते आते कुलिस जी के बेटे मिलाप और गुलाब अपने पिता के दिए हुए बीज को एक विशाल वृक्ष बनाने के लिए तैयार थे। इन्होंने आते ही बीकानेर एडिशन में भी पत्रिका को लॉन्च कर दिया। सन 1995 पत्रिका के लिए तूफान से पहले की एक शांति जैसा था, क्योंकि भास्कर के फाउंडर अग्रवाल छत्तीसगढ़ पर अपना वर्चस्व जमाने के बाद राजस्थान में कदम रखने का फैसला कर चुके थे और इसी में घी डाला उस समय की कांग्रेस सरकार ने। इन्होंने भास्कर का डटकर समर्थन किया। पत्रिका को टक्कर देने के लिए भास्कर के फाउंडर ने यह कहा था कि ऐसा ना लगे कि जयपुर में कोई कमजोर प्लेयर आया है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो कि मजबूत हो। भास्कर का पूरा मकसद पत्रिका को नीचे गिराने का था। भास्कर को अब सिर्फ प्रमोशन करने में ही ध्यान देना। जयपुर में भास्कर के बोर्डिंग्स और बैनर्स लगवाए गए। इस टाइम पर ज्यादातर अखबारों में पॉलिटिकल न्यूज ही होती थी। भास्कर ने इस बात का फायदा उठाया और यूथ एंड फीमेल्स के लिए न्यूज में बदलाव किया। रिजल्ट ये रहा कि लॉन्च के दिन ऑर्डर 1.5 लाख को पार कर गया। 3 दिन बाद इन्होंने अलवर और सीकर एडिशन में भी भास्कर को लॉन्च कर दिया। 1 साल बाद अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एडिशन में भी लॉन्च कर दिया। लेकिन भास्कर वालों को पता नहीं था कि पत्रिका अब उनके गढ़ में भी लॉन्च हो रहा है। पत्रिका छत्तीसगढ़ में भी लॉन्च हो जाता है। हालांकि भास्कर कुछ समय तक पत्रिका से कांटे की टक्कर ले रहा था, लेकिन पत्रिका का पूरा फोकस ऑल इंडिया को कैप्चर करना था, ना कि सिर्फ राजस्थान में ही रहना। कुछ समय बाद तक पत्रिका पूरे भारत में फैल जाता है और अपने गढ़ यानी राजस्थान में पत्रिका 2004 में पहला मुकाम हासिल कर लेता है और आज तक पत्रिका ही राजस्थान में टॉप पर है। और 2006 में पत्रिका के संस्थापक श्री कर्पूर चंद कुलिस जी स्वर्ग सिधार जाते हैं 80 वर्ष की आयु में। इन्हीं की यादों को संजोए रखने के लिए पत्रिका परिवार द्वारा द कुलिस स्कूल का उद्घाटन होता है, जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। मंजिलों के निशान जब उठे कदम इस सफर के लिए, अजनबी राहें थी, दूर था आसमां, खुद से वादा किया था शहर के लिए। हम चले बेधड़क ना ही झपकी पलक, लगन ऐसी लगी आज छुआ फलक, मुश्किल